नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग मनरेगा से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। मनरेगा के बारे में जानेंगे कि मनरेगा को कब आरंभ किया गया, मनरेगा से रिलेटेड क्या क्या कार्य किए जाते हैं, वो सारे चीजों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार गारंटी योजना, मतलब मनरेगा के विषय में असत्य कथन क्या है। मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार गारंटी योजना होता है, उसके बारे में असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन बोल रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर 2005, कितना बोल रहा है 5 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 5 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो ये बिल्कुल सही है कि 5 सितंबर 2005 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद दूसरा, प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रारंभ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था। फिर इसको महात्मा गांधी के नाम से इस योजना को परिवर्तित किया गया, उसके नाम को परिवर्तित किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करता है? भारत सरकार। जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार, वो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद चौथा डी ऑप्शन बोल रहा है इसका नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2007 को किया गया। जो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार गारंटी योजना है, तो उसका पहले जो नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो नाम परिवर्तित कब किया गया उसको पूछ रहा है। तो 2 अक्टूबर 2007 को किया गया है, ऐसा इसका बोलना है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। कब इसके नाम को चेंज किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनरेगा का मसौदा तैयार करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो मनरेगा है उसको तैयार करने के लिए किन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम, और तीसरा दिया हुआ है जयाद्रेज, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पीवी नरसिम्हा राव। तो ये ऑप्शन बनाने से पहले देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बनाने से पहले, जो पीवी नरसिम्हा राव जी है ना, वो भी एक मनरेगा का प्रारूप लेके आए थे, मनरेगा के जैसे ही। कब? 1991 में। कब लेके आए थे? 1991 में। पर जो मनरेगा का मसौदा बोलेंगे उसको कौन तैयार किया? तो उसका ऑप्शन आ जाएगा जयाद्रेज। किसने तैयार किया था? जयाद्रेज। और पीवी नरसिम्हा राव जी भी एक प्रारूप लेके आए थे उसी के जैसा ही, पर कब लेके आए थे? 1991 में। ठीक है, ये सिर्फ जानने के लिए बातें हैं, बाकी इसका राइट आंसर आपका जयाद्रेज हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण कहा था? कौन सा उदाहरण कहा था? तारकीय उदाहरण। मनरेगा को ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या सी नाबार्ड, या चौथा विश्व बैंक। पहला अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, या नाबार्ड, या फिर डी ऑप्शन विश्व बैंक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो विश्व बैंक है उन्होंने कहा था कि मनरेगा जो है वो ग्रामीण विकास का तारकीय उदाहरण है। और ये चीज कहाँ पे मिलेगी कि विश्व बैंक ने कहा था? तो आपको जो विकास रिपोर्ट आता है, विश्व बैंक का जो विकास रिपोर्ट आता है, विकास रिपोर्ट 2014 में ये देखने को मिल जाएगा।
विकास रिपोर्ट 2014 में, कि उन्होंने तारकीय उदाहरण बोला था मनरेगा को ग्रामीण विकास के लिए। किसने? विश्व बैंक ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुआ? मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुआ? अब डेट देख लेते हैं, 5 सितंबर 2005 को, 2 फरवरी 2006 को, 2 अक्टूबर 2009 को, या 26 जनवरी 2006 को। यहाँ पे जितने डेट्स लिखे हैं उसमें से आपके सारे जो डेट्स हैं उनके पॉइंट्स बनते जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले जो 5 सितंबर 2005 है, इसमें क्या हुआ? राजपत्र में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ, राजपत्र में प्रकाशित। फिर उसके बाद जो 2 फरवरी 2006 है उसमें इसको आरंभ किए, तो ये राइट आंसर हो गया, 2 फरवरी 2006। ठीक है। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर जो 2009 है उसमें क्या किए? नाम परिवर्तित किए, नाम परिवर्तित किए, नरेगा से मनरेगा किए। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों डेट के वजह है, जैसे कि 5 सितंबर 2005 को राजपत्र में प्रकाशित, और 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना प्रारंभ, और 2 अक्टूबर को इसका नाम परिवर्तित किए, नरेगा से क्या किए? मनरेगा किए। फिर उसके बाद अगले में चलते हैं, 5वां क्वेश्चन। मनरेगा योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई? जो मनरेगा योजना है वो कौन से राज्य में सबसे पहले प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला बोल रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा बोल रहा है आंध्र प्रदेश, तीसरा बोल रहा है उत्तर प्रदेश, और चौथा बोल रहा है उड़ीसा। तो मनरेगा जो है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ की गई, और वो भी कौन से गांव में? बांदापल्ली, बांदापल्ली। और जिला कौन सा हो जाएगा इसका? बांदापल्ली का जिला अनंतपुर जिला। यहां पर जो मनरेगा योजना है वो सबसे पहले प्रारंभ की गई आंध्र प्रदेश राज्य के बांदापल्ली गांव, अनंतपुर जिला। ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनरेगा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो मनरेगा है उसके संदर्भ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है उनके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला बोला है, यह योजना छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। तो अभी तो जस्ट ऊपर ऑप्शन में बनाए थे कि 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ हुई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है एक तरीके से। फिर अगले ऑप्शन में चलते हैं। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना लागू हुआ। कितने जिलों में? 11 जिलों में। तो ये भी बिल्कुल राइट है कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में लागू हुआ। अब दूसरा बोल रहा है, अगला ऑप्शन तीसरा, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में शामिल किया गया। अब देखो पहले में ही पढ़ चुके, 11 जिलों में शामिल हो, 11 जिलों में योजना लागू हुई, तो 16 जिलों का तो बात ही नहीं है। ये ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है कि असत्य है। अब अगला ऑप्शन, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है उनको कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? 150 का, जिसमें 100 जो है वो केंद्र सरकार पे करेगी, इसका जो भी है, और जो 50 दिवस है एक्स्ट्रा उसका कौन भरपाई करेंगे? मतलब कि उनको कौन सैलरी देंगे? हमारे राज्य सरकार, जो एक्स्ट्रा दिवस है उसका। ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जैसे तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनरेगा योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में निम्न में से छत्तीसगढ़ के सभी जिले शामिल हैं। देखिए मनरेगा योजना को चरणों में लाया गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में अभी जस्ट ऊपर वाले विकल्प में हम लोग देखें कि 11 जिलों में ये जो योजना है उसको लागू किया गया है ना। तो वो जिले कौन कौन से हैं तो उसको देखना है। तो जैसे पहला बोल रहा है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा करके बोल रहा है। ठीक है। और अगला ऑप्शन बोल रहा है धमतरी, रायपुर, जसपुर, कबीरधाम, और अगला बोल रहा है कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, महासमुंद, और डी बोल रहा है कांकेर, दुर्ग, नारायणपुर, गरियाबंद। तो नीचे से देखते हैं, दुर्ग ये तो तृतीय चरण में शामिल किया गया था, तो ये तो ऐसी कट गया है ना। और उसके बाद इसमें कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव तो था, पर महासमुंद नहीं था प्रथम चरण में, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया है ना। फिर बी ऑप्शन है, इसमें धमतरी, रायपुर, जसपुर, कबीरधाम बोल रहा है, तो रायपुर भी प्रथम चरण में नहीं था,
तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। अब जो ये है हम लोग का ए ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, और 11 जिले हुए थे प्रथम चरण में। बाकी जिलों को और आप लोग यहीं से देख सकते हो, धमतरी, जसपुर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, ऐसा करके। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के विस्तार के द्वितीय चरण में, अब कितना आ गया, द्वितीय चरण में 4 जिले शामिल किए गए थे। देखिए प्रथम चरण में कितने जिले, 11 जिले। कितने जिले, 11 जिले। अभी जस्ट देखे ना ऊपर, प्रथम चरण में कितने जिले, 11 जिले। अब द्वितीय चरण में क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 4 जिले। कितने जिले, 4 जिले। और जब तृतीय चरण होगा तो उसमें भी मैंने बताया था दुर्ग जिला, 1 जिला। कौन सा, वो भी दुर्ग जिला। क्वेश्चन बनेगा तो ये दुर्ग जिले से बन सकता है। ठीक है, 4 जिले शामिल किए गए थे, निम्न में से कौन सा एक जिला शामिल नहीं है करके बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से ही समझ आ रहा है, ऑप्शन जैसे पढ़ोगे आप लोग, रायपुर, कोरबा, दुर्ग, महासमुंद। द्वितीय चरण का बात हो रहा है, दुर्ग दिख ही रहा है कि ये तृतीय चरण में शामिल हुआ, तृतीय चरण में शामिल हुआ है ना, यहां से दिख ही रहा है कि ये तृतीय चरण में शामिल हुआ। तो यही हमारा क्या है, नहीं हुआ करके पूछ रहा है, तो दुर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी द्वितीय चरण में रायपुर, कोरबा और महासमुंद शामिल हुए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विषय कथनों पर विचार करना है। जो मनरेगा है उसके योजना के विषय में विचार करना है। तो पहला बोल रहा है, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा करके बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा, श्रमिकों को आवेदन करने के 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना है। श्रमिकों को आवेदन कर रहे हैं, 15 दिवस के भीतर ही उनको क्या करना है, रोजगार उपलब्ध कराना है। और उपलब्ध नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ जाता है उनको, है ना। और उसके बाद तीसरा, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे मनरेगा के तहत, तो उनकी आजीविका है वो तो सुरक्षित होगी ही, उनको एक आर्थिक मदद मिलेगा। तो उसी चीज को ये लाइन बोल रहा है। उसके बाद यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 1/3 महिला लाभान्वित हो। अब मनरेगा के तहत जैसे रोजगार देंगे तो उसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। तो इनका एम है कि 1/3 महिला लाभान्वित हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसमें ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी सही है करके लगाइएगा। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 100 दिवस के जगह कितने दे रहे हैं, 150 दे रहे हैं ना, 50 अधिक दे रहे हैं दिवस। तो उसको आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 150 दिवस कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। राज्य शासन द्वारा किस वर्ष से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस, देखिए आप क्वेश्चन राज्य शासन द्वारा है ना, राज्य शासन द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस जो रोजगार देते थे उसको 150 दिवस कर दिए, है ना। उस रोजगार प्रदान किया जाता है कब से, कौन से सन से। तो इसका राइट आंसर 2013-14 हो जाएगा, या 2014-15, या 2012-13, या 2009 और 10। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2013 और 14। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा जो इसमें 100 दिवस तो दे ही रहे हैं गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और 50 जो एक्स्ट्रा है ना, जो 50 जो एक्स्ट्रा है उसका जो भी रोजगार का जो भी पैसा देना होगा लोगों को, है ना, रोजगार दे रहे हैं तो उनको सैलरी देना होगा, तो उसको कौन देंगे, राज्य सरकार देंगे। जो 50 दिन का सैलरी और एक्स्ट्रा जो देना रहेगा उसको राज्य सरकार ही देंगे, क्योंकि राज्य सरकार ही 50 दिन एक्स्ट्रा रोजगार दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मनरेगा अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगता है। देखिए मनरेगा अधिनियम है, उसके उपबंध को अगर आप उल्लंघन कर देते हैं, जो भी चीज बोला गया है उसको नहीं करना है और आपसे उल्लंघन हो गया, कर देते हो और आप दंडित पाए जाते हो कि आप ही किए हो करके, तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो कितना रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, 1000 रुपए या 2000 या 3000 या 4000। तो आपको जब आप मनरेगा के अधिनियम को उल्लंघन करते हैं तो 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है।
कितना रुपए? 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, वन अधिकार पत्र धारक, कोई भी आदिवासी परिवार है वो वन अधिकार पत्र धारक है, उन परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा, वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवार है, उसको 150 दिवस का रोजगार किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। और इस ऑप्शन में बोल रहा था भारत सरकार द्वारा, है ना, दिया जाता है। फिर तीसरा, उन परिवारों के पास FRA अधिनियम, वही वन अधिकार पत्र धारक अधिनियम 2006 द्वारा प्रदान भूमि अधिकार के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति ना हो। इनको FRA अधिनियम द्वारा 2006 FRA अधिनियम आया था, उसके द्वारा इनको भूमि अधिकार के अलावा भूमि का अधिकार दे दिए, उनको कोई क्षेत्र दे दिए, उसका अधिकार दे दिए इस अधिनियम के तहत। और उनके पास और कोई निजी संपत्ति नहीं है, और कोई जमीन नहीं है, उनके नाम में कुछ भी नहीं है ना, बस इस अधिनियम के द्वारा जो प्रदान की गई है वही भूमि बस है, वो परिवार। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है जो BPL परिवार है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसमें पहला जैसे बोला था कि जो वन अधिकार पत्रधारक आदिवासी है उनको 150 दिवस का रोजगार कौन देंगे? भारत सरकार। बिल्कुल सही है, भारत सरकार देंगे उनको रोजगार। कितने दिन का? 150 दिनों का। तो यहाँ पे राज्य सरकार लिखा था तो यह तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार दे रहे हैं तो राज्य सरकार का क्या काम है ना। फिर उसके बाद उन परिवारों को जो FRA अधिनियम के तहत ही जो चीज मिला है भूमि, उसी का बस अधिकार रखेंगे, और कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। ये भी बिल्कुल सही है ना। तीसरा भी सही है। और चौथा, इसमें BPL परिवार ला दिए हैं, इसमें BPL परिवार का कोई काम नहीं है। इसमें क्या देखना है? वन अधिकार पत्र धारक होने चाहिए। क्या होना चाहिए उनके पास? वन अधिकार पत्र। बाकी BPL हो चाहे मत हो, इन चीज को नहीं देखा जाएगा। तो ये भी चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कहां दिख रहा है? बी ऑप्शन। पहला और तीसरा कहां है? बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम की धारा के उपधारा 1 के अनुसार 23-24 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रति दिवस मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है? कितनी निर्धारित की गई है? यहाँ पे देखिए 2023-24 का पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं? 2023-24 का। कि आप मनरेगा में जैसे कि रोजगार करने को मिला है आपको, तो मजदूरी दर कितना मिलेगा? मजदूरी पैसा कितना मिलेगा पर दिन के हिसाब से? तो 2023-24 से रिलेटेड अगर करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 221 रुपए हो जाएगा पर दिन। पर दिन कितना मिल जाएगा आपको? 221 रुपए। वही अगर यहाँ पे पूछ देता 2024-25 के हिसाब से बताइए मजदूरी दर कितना बढ़ गया है, तो आप क्या बताते? 243 रुपए। क्या बताते? 243 रुपए बताते। और कब से बढ़ा है उसका डेट भी अपडेट कर लीजिए, 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 लेटेस्ट डाटा नोट कर लीजिए। 243 रुपए जो अभी प्रतिदिन रोजगार जो दे रहे हैं पर डे के हिसाब से मजदूरी, वो 243 रुपए है। और 2023-24 में क्या था? 221 रुपए था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। काम की मांग करने वाले आवेदक को, अब देखिए मनरेगा के तहत कोई भी व्यक्ति जिसको काम करना है वो आवेदन करेगा, तो 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर, अब वो आवेदन किया पर 15 दिवस के भीतर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाए, तब की बात बोल रहा है, तो उसको क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। क्या दिया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता के विषय में असत्य कथन बताना है इसमें। मान लीजिए आप आवेदक हो, आपको मनरेगा के थ्रू आपको रोजगार चाहिए, आपने आवेदन किया पर 15 दिवस के भीतर भी आपको रोजगार प्राप्त नहीं करवाए वो लोग, तो उसके बारे में कथन बताना है कौन सा असत्य है करके। तो पहला, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर 1/4 होता है। देखिए आप जैसे कि 1 फरवरी को मान लीजिए, रुक जाइए 2 मिनट, इसको आप 1 जनवरी के दिन जॉब के लिए मतलब मनरेगा से मजदूरी के लिए अप्लाई किया आप लोग, है ना। अब पर क्या हुआ? आपको 15 जनवरी तक कुछ भी जॉब नहीं दिए, वो लोग काम नहीं दिए मनरेगा के अंतर्गत, तो वो लोग क्या करेंगे? फिर 15 जनवरी के बाद से 16 जनवरी से लेके आपका 1 महीना 15 फरवरी तक, 16 जनवरी से 15 फरवरी तक वो क्या करेंगे? आपको
जो भी सैलरी होता है, मान लीजिए जैसे 221 रुपए था 2023 में, 221 रुपए था ना 2023 में, उसका 1/4, उसका 1/4 जितना भी निकलेगा उसके हिसाब से आपको वो लोग सैलरी प्रोवाइड करेंगे। कितने दिन का? 1 महीने का। तो यही बोल रहा है कि प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर 1/4 होता है, 1/4 देंगे। वही 221 रुपए था, वो 1/4 करके आपको मिल जाएगा मजदूरी दर। उसके बाद बी बोल रहा है बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/3 होता है। अब ऊपर में देख लिए 1/4 होता है, तो 1/3 का तो बात ही नहीं उठता, तो ये तो ऐसी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अगला 30 दिवस के उपरांत मजदूरी दर का आधा होता है। अब देखिए, जब 1 जनवरी से अप्लाई किए, 15 जनवरी तक जॉब नहीं दिए, है ना, फिर उसके बाद हम लोगों को 16 जनवरी से जो 15 फरवरी है, 1 महीने तक का क्या मिल गया? बेरोजगारी भत्ता। वो भी कैसा मिला? जो पर डे हिसाब था हम लोगों का, उसका 1/4 हिस्सा मिला, है ना। अब उसके बाद अगला महीना लग गया, तो अगले महीने में वो कितना देंगे? आधा देंगे। मतलब कि आधा मतलब 221 रुपया का आधा, 1/2, 1/2 आधा, उसके दर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब अगला ऑप्शन, राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। तो जी हाँ, राज्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए जो नियम लाया गया है वो क्या है? 2013 नियम बनाया गया है। तो ये भी सही है आपका, मतलब कि ए भी सही था, सी भी सही था, डी भी सही था। आपका कौन सा हो गया था? बी गलत। असत्य कथन पूछा था, असत्य कथन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। असत्य कथन आपका क्या हो जाएगा? बी। असत्य कथन क्या हो जाएगा आपका? बी, कि 1/3 नहीं 1/4 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे मनरेगा की विशेषताओं पर विचार करना है। मनरेगा की जो भी विशेषताएं हैं उस पर विचार करना है। तो पहला बोल रहा है महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है। तो जी हाँ, मनरेगा ये बोलता है कि 1/3 कम से कम महिला सदस्य होनी ही चाहिए, हम रोजगार देंगे उसमें। तो ये तो बिल्कुल सही है कि महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम 1/3 महिला। वही चीज मैंने बोला, महिलाओं को प्राथमिकता, और महिलाएं कितनी? 1/3। कितनी? 1/3। अब तीसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मस्टर रोल का उपयोग किया जाएगा। किसका? ई मस्टर रोल का उपयोग किया जाएगा। अब ये ई मस्टर रोल क्या है? ये ई मस्टर रोल में क्या है? जैसे आप मनरेगा में अप्लाई किए, आवेदक हो आप, फिर उसके बाद जब आपको दे दिया जाएगा जॉब करने के लिए, वहां पे इतना दिन करो, तो आपका ई मस्टर रोल एक ऐसा मतलब कि इसमें आपका जो भी डाटा है वो सब इसमें डाला जाता है, आपके बारे में, आप कब से रोजगार करना चालू किया, आपका नाम क्या है, आपके कितने परिवार के सदस्य को उसमें रोजगार मिला है, वो हर चीज, कब से आप जॉब कर मतलब उसमें काम करना चालू किए, हर एक डाटा ई मस्टर रोल में डाला जाता है। उसके बाद चौथा, 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करने पर 2021 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन 2023 के परिप्रेक्ष्य में बना हुआ है। 2021 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 15 दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करने पर 2021 रुपए बेरोजगारी भत्ता। तो ये वाला अभी देखे थे, इसी के जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बेरोजगारी भत्ता पूरा पैसा नहीं दिया जाता। जैसे 2023 में 2021 रुपए था, पूरा नहीं देते। कितना देते हैं? 1/4 देते हैं। जो 2021 है उसका कितना देते हैं? 1/4 देते हैं। वो भी कब? जब 15 दिवस के भीतर उसको जब रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाते तब। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे चौथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ से 3 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, मतलब कि ए ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। मनरेगा योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी और सामग्री पर अधिकतम कितना प्रतिशत रखे जाने का प्रावधान है। देखिए, मनरेगा जो है वहां से जॉब मिलता है, रोजगार मिलता है ना, तो वहां पे सामग्री के लिए और मजदूरी के लिए जो पैसे आते हैं, फंड आते हैं, है ना। मनरेगा में जैसे काम करेंगे, सड़क बनाना है तो सड़क बनाने के लिए सामान आएगा, और मजदूर लगेंगे तो मजदूर का मजदूरी और सामग्री का कितना लगा पैसा, उसी को पूछ रहा है कि कितना
40% होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन बोल रहा है मजदूरी पर न्यूनतम 40% और सामग्री पर अधिकतम कितना 60% बोल रहा है। अगला ऑप्शन मजदूरी पर अधिकतम 60% और सामग्री पर अधिकतम 40%। तीसरा मजदूरी पर न्यूनतम 60 या सामग्री पर न्यूनतम 40, और डी बोल रहे हैं मजदूरी पर न्यूनतम 60 व सामग्री पर न्यूनतम 40%। तो इसका राइट आंसर मार लीजिएगा आप लोग, मजदूरी पर कितना न्यूनतम खर्चा होगा 60% और सामग्री पर अधिकतम कितना होगा 40%। ये चीज को याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिए जाने के संबंध में असत्य कथन बताना है। मातृत्व भत्ता दिया जाता है उनको, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको, तो उसी के बारे में बताना है कि उसके बारे में कथन कौन सा असत्य है। तो पहला बोल रहा है यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। बी ऑप्शन बोल रहा है योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिक जो 12 माह में कितना दिन 50 दिन 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य किए हो उनको मातृत्व भत्ता दिया जाएगा। सी मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि प्रदान की जाएगी। और डी ऑप्शन बोल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2011-12 को लागू किया गया है। देखिए इस अधिनियम के तहत महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिया जाता है, तो उस बारे में जान लेते हैं कि ये जो राशि होती है ना महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिया जाता है वो उसको कौन देते हैं, राज्य सरकार देते हैं। दूसरा, अगर वो जो महिला गर्भवती महिला है वो कितने दिन काम करी है तब जाके उनको मिलेगा। तो अगर वो 12 माह में 50 दिन काम करी है या उससे अधिक 50 दिन या उससे अधिक, तब उनको मातृत्व भत्ता दिया जाएगा। और मातृत्व भत्ता में कितना पैसा दिया जाएगा उनको, 1 माह की मजदूरी राशि, 1 माह की जितनी भी मजदूरी राशि बनेगी उनकी 2023 के हिसाब से लेंगे तो 221 रुपए, और अभी के हिसाब से लेंगे तो लगभग कितना है 243। कितना है अभी के हिसाब से, अभी के हिसाब से कितना पैसा है, अभी तो लगाए थे ऑप्शन में, बताइए कितना पैसा था 243। 2023 के हिसाब से लोगे तो 2021 के हिसाब से उनको मिल जाएगा महीने का पैसा। 30 दिन काम करी होंगी, मतलब 30 दिन या 31 दिन। और 2024 में अगर वो महिला गर्भवती महिला है तो उनको कितना मिल जाएगा 243 के हिसाब से 30 दिन का सैलरी, 1 महीने का सैलरी मिल जाएगा। अगला डी ऑप्शन जो था छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा योजना 2011-12 को लागू किया गया, तो ये ऑप्शन आपका असत्य है। 2011-12 नहीं है इसका सन, इसका सन 2013-14 है। क्या है इसका सन 2013-14, 2013-14। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार इसको। हमारे यहाँ एडीओ की क्लासेस लग रही हैं, तो आप लोग अगर एडीओ की क्लासेस लेना चाहे, आप लोग को लग रहा है कि हमारे सर लोग जो एडीओ की क्लास ले रहे हैं यूट्यूब में फ्री क्लास, वो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और लग रहा है कि जो डाटा है वो आईएमपी लेटेस्ट डाटा पढ़ा रहे हैं जो आने वाले हैं, तर्क संगत है। पेपर तो बहुत पुराने टाइम हुआ था 2017 में, है ना, तो अभी जब पेपर होगा तो अभी के हिसाब से होगा, तो उस तरीके से जैसे आपको पढ़ना है तो आप लोग एडीओ का कोर्स भी परचेस कर सकते हो, बहुत मिनिमम फीस में है। और टेस्ट सीरीज भी लेना चाहो प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एमसीक्यूज तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी करोगे ना, टेस्ट सीरीज लगाओगे जो बिल्कुल कितने रुपए में है, 99 रुपए में है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी एक बार लेके देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने की बुनियादी विकास कार्य किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं? जो मनरेगा है उसके अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी विकास कार्य किसके द्वारा है, बुनियादी इकाई कौन सी है? तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में जिला पंचायत, अगला है जनपद पंचायत, इसको जनपद कर लीजिए, जनपद पंचायत। सी ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनरेगा अधिनियम के तहत जो रोजगार उपलब्ध कराते हैं वो बुनियादी इकाई ग्राम सभा होती है। क्या होती है? ग्राम सभा। तो यहां से इसको कोई नहीं आएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस अधिनियम के अधीन कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं में शामिल नहीं है। ये जो अधिनियम है मनरेगा उसकी सुविधाओं में क्या शामिल नहीं है उसको पूछ रहा है। तो
तो पहला, कार्यस्थल पर पेयजल, कार्यस्थल पर पेयजल। अब देखिए मनरेगा के तहत लोग काम करेंगे तो पेयजल तो होगा ही, ये तो निश्चित सी बात है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। फिर उसके बाद बच्चों के लिए शिशु घर, तो बच्चों के लिए भी शिशु घर बनाया जाता है, जो जैसे गर्भवती महिला भी हो गई, अगर वो 50 दिन का जो मातृत्व भत्ता के लिए 50 दिन काम कर रही है ना, तो उनके लिए, और बच्चे उनके और छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिशु घर, तो ये भी रहता है। छाया हेतु शेड रहता है, अब लोग थोड़ा सा बैठेंगे, छाया हेतु शेड रहता है। उसके बाद ठहरने के लिए कार्यालय, तो ये आपका गलत है, ये ठहरने के लिए कोई कार्यालय वार्यालय नहीं बनाते हैं, शामिल नहीं है पूछा, मतलब ठहरने के लिए कार्यालय नहीं होता। बाकी कार्यस्थल पर पेयजल होगा, बच्चों के लिए शिशु घर होगा, छाया हेतु शेड होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मनरेगा से संबंधित ऐप है। अब मनरेगा से संबंधित ऐप है, जो भी ऐप है उस ऐप में जाके आप क्या कर सकते हो, मनरेगा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन चीजों को जान सकते हो। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन पहला ए जन मनरेगा, बी बोल रहे हैं एनएमएमएस, इसका पूरा नाम होता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद अगला जीआईएस, जीआईएस का पूरा फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए जो, या फिर डी ऑप्शन इसमें क्या बोल रहे हैं, सभी करके, ठीक है। तो देखिए मनरेगा से संबंधित ऐप है, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जन मनरेगा होगा करके। अब देखिए ये जो ऐप है ना, इसमें क्या होगा आप लोगों का, जितनी भी परिसंपत्तियां आएंगी जन मनरेगा के थ्रू जितने भी फंड आएंगे, परिसंपत्तियां आएगी, उनको पारदर्शिता लाने के लिए जियो टैग के माध्यम से, एक जियो टैग एक प्रणाली है, उसके माध्यम से उन परिसंपत्तियों को इसमें डाला जाता है, ठीक है, ताकि एक पारदर्शिता है, लोग इसको देखें और सीधा जो हेड है इनके, उनके पास ये जाता है, आम जनता इसको देख पाती है। और ठीक है, जन मनरेगा जो ऐप है, इसमें जो परिसंपत्तियां आती हैं, जो भी फंड आते हैं, वो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, लोग जान पाए, आम जनता देख पाए, उसके लिए ये ऐप को लाया गया है, जन मनरेगा ऐप को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आप लोग बताइएगा, जो जीआईएस है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किस लिए, क्या काम करते हैं, इसका यूज किस में होता है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जो ये नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें जो मस्टर रोल तैयार किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पढ़े थे हम लोग, तो उसमें मस्टर रोल जो तैयार करवाते हैं, एक लेके चलते हैं अनुमान में कि इतना रोड बनेगा, इतनी कार्य प्रणाली होगी, तो मस्टर रोल के लिए यूज किया जाता है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को। और जीआईएस जो है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या होता है करके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मनरेगा के तहत सितंबर 2024 तक कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? जो मनरेगा है उसमें महिलाओं को कितनी प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? कब के डाटा तक का पूछा है? सितंबर 2024 तक के डाटा का। एक चीज और बोलना है, अगर मान लीजिए आपको वीडियो बेहतर लगता है, आप लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग को लग रहा है ये सीरीज और आगे बढ़नी चाहिए, हाँ एमसीक्यूज बहुत अच्छे से हो रहा है हमारा प्रैक्टिस, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। हो सके आप सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जो भी वीडियो आते जाएगा वो आपके पास आएगा, और बेल आइकन क्लिक करोगे तो क्या है, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको लगता है कि एडीओ के पेपर में अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, तो एक बार जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के तहत सितंबर 2024 तक कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिला है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, 5.31, 55.31, 44.31, 33.31 या 42.31। तो इसका याद कर लीजिएगा 55.31, एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। मनरेगा में 2024 सितंबर तक कितना, 55.31, 55.31, 55.31, एकदम रट लीजिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के तहत सितंबर 2023 कर लीजिएगा, ठीक है, एक डाटा 2023, नहीं ठीक है। ये मनरेगा के तहत सितंबर 2024 तक कितने परिवार को रोजगार मिला है? अब देखिए ये सितंबर 2024 महिलाओं को रोजगार मिला, प्रतिशत में पूछा तो हम लोग रट लिए 55.31%।
अब कितने परिवार को रोजगार मिला है पूछ रहा है ना, तो इसको भी हम लोग रट्टा मार लेंगे, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारो सीधा। 21.17 21.17 21.17, ठीक है, रट्टा मार लीजिए इसको कि कितने परिवार को रोजगार मिला है सितंबर 2024 तक, 21.17, और प्रतिशत में महिलाओं को रोजगार कितना मिला है, 55.31, रट्टा मार लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2023 का पूछ रहा है, सितंबर 2023 का, कितने परिवार को रोजगार मिला है। इसके पहले जो हम लोग देखे थे, किसका डाटा देखे थे, सितंबर 2024 का। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सितंबर 2024 का देखे थे ना, उसमें कितना मिला था सितंबर 2024 में, 21.17 लाख। सितंबर 2024 में 21.17 लाख, और यहाँ 2023 में कितना मिला, 24.77 लाख। डायरेक्ट ऑप्शन, रैंडम ऑप्शन मत लीजिए, डायरेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। 24.77 लाख मिला है सितंबर 2023 में। सितंबर 2024 में कितने परिवार को रोजगार मिला, 21.17 लाख। तो एक चीज नोटिस करिएगा, 2023 में संख्या ज्यादा थी, 2023 में संख्या ज्यादा है, 24.77 लाख है, और सितंबर 2024 में वही संख्या कम हो गई है, 21.17 लाख है, 21.17 लाख है, ठीक है। देखिए मनरेगा में क्या होता है, जो अकुशल श्रमिक होते हैं उनको रोजगार देते हैं कि आप लोग श्रम कीजिए, आपके पास आपको रोजगार मिले, अकुशल श्रमिक को। अब देखिए यहाँ पे संख्या कम होने का मेन रीजन क्या है, यहाँ पे संख्या कम होने का मेन रीजन ये है, जो अकुशल श्रमिक थे वो लोग क्या हो गए, सब कुशल हो गए, है ना, कुशल हो गए, तो उनकी संख्या कुशल श्रमिक में गिने जाने लगी। अब जो बच गए वो अकुशल श्रमिक आए आगे रोजगार करने के लिए, तो उनकी संख्या ऐसी ही कम हो गई, इसलिए जो डाटा है सितंबर का वो भी कम हो गया, ठीक है, तो डाटा वो भी कम हो गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनरेगा के तहत सितंबर 2023 से 2024 में जो रोजगार है, परिवार वालों को रोजगार दे रहे थे, तो कम हुआ, घटी है कि बढ़ी है, तो देखो घटी है ना, ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नरेगा योजना का नाम कब परिवर्तित किया गया। नरेगा योजना का नाम कब परिवर्तित किया गया, ऑप्शन दिया हुआ है, 2 अक्टूबर 2009 को, 4 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को, 8 अक्टूबर 2009 को। तो ये किया गया है 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा योजना का नाम कब परिवर्तित किए हैं, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिए, नरेगा से मनरेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 221 रुपए से बढ़ाकर कितनी हो गई है। इस क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं कि 221 रुपए कब था, 2023 में, और अब 2024 में कितना हो गया है, 243 रुपए। कितना हो गया है 2024 में, 243 रुपए अकुशल श्रमिक की मजदूरी हो गई है। अब मैंने इसमें एक क्वेश्चन बस पूछा है आपको, GIS के बारे में बताना है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, क्या वर्क करता है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों को लग रहा है कि ये जो सीरीज थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से अगर मैंने पढ़ाया तो काम को सराहना करने के एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब करते तो बहुत अच्छी की बात है कि जितने भी हमारे वीडियोस डलते हैं वो आपके मोबाइल में स्क्रीन में सामने पे आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर दूसरे ऑब्जेक्टिव के लेके आएंगे।